होली के शुभ अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, आज होली का पर्व है, हिंदुओं का महान पर्व है। हिंदू लोग होली का पर्व उत्सवपूर्वक मनाते हैं। तो आज मैं होली का वास्तविक अर्थ क्या है इसको बताने का प्रयास करता हूं। होली के संबंध में थोड़ी सी चर्चा मैं कर दूं भागवत से। भागवत में उल्लेख है कि प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को तरह तरह से मारने का प्रयास किया, क्योंकि प्रहलाद भगवान की भक्ति करते थे और हिरण्यकश्यप कहता था भगवान की भक्ति मत करो, मेरी भक्ति करो। तो प्रहलाद कहते थे नहीं, मैं आपकी भक्ति नहीं करूंगा, विष्णु की भक्ति करूंगा। इसी अपराध के कारण, इसी दोष के कारण हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। जितने भी प्रयास उसने किए सभी प्रयास उसके विफल हो गए और प्रहलाद बचते रहे। अंत में उसने अग्नि में जलाने का विचार सोचा प्रहलाद को कि अग्नि में जला दिया जाएगा, प्रहलाद नहीं बचेगा। आप सभी जानते होंगे कि हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था होलिका। कहते उसको वरदान था अग्निदेव का, जो इसकी गोद में बैठेगा वो जल जाएगा और होलिका बच जाएगी। तो हिरण्यकश्यप ने यही तरीका अपनाया कि प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठा दिया जाएगा और चारों तरफ से अग्नि लगा दी जाएगी। ऐसा ही किया गया, ऐसा ही प्रबंध किया गया। होलिका की गोद में प्रहलाद को बिठा दिया गया और चारों तरफ से अग्नि जला दी गई। कहा जाता है कि होलिका बहुत प्रसन्न थी, हिरण्यकश्यप बहुत प्रसन्न था कि आज प्रहलाद जल जाएगा, लेकिन विधाता का खेल कुछ और होता है। कहा जाता है कि प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई, अर्थात सत्य बच गया, असत्य जल गया। अच्छाई बच गई, बुराई जल गई। उसी दिन से लोग होली मनाते हैं। तो होली का वास्तविक अर्थ है बुराई पर अच्छाई की जीत। जब जीवन में अच्छाई आती है तो बुराई मिट जाती है, जब प्रकाश आता है तो अंधकार मिट जाता है। प्रहलाद सब जगह भगवान को देखते थे, कण कण में भगवान का दर्शन करते थे। होलिका की गोद में बैठने के बाद भी प्रहलाद को घबराहट नहीं हुई और भगवान का चिंतन करने लगे, हरि शरणम का कीर्तन करने लगे, क्योंकि सर्वत्र वो भगवान को ही देखते थे और सत्य का मार्ग, भक्ति का मार्ग उन्होंने चुना था। इसीलिए वे बच गए। अर्थात सत्य को अग्नि भी नहीं जला सकती है। प्रहलाद सत्य के प्रतीक हैं और सत्य को अग्नि भी जला नहीं सकती है। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आत्मा को शस्त्र भी नहीं काट सकता, आग भी नहीं जला सकती। तो प्रहलाद सत्य के प्रतीक हैं, आत्मा के प्रतीक हैं और प्रहलाद को अग्नि जलाने में असमर्थ हो गई। उसी दिन से होली मनाई जाती है। लोग बड़ी प्रसन्नता में होली मनाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी बुराई लोगों में प्रवेश कर गई है। ये होली मनाने का तरीका विकृत हो चुका है। लोगों ने होली को बर्बाद कर दिया। होली के नाम पर लोग क्या क्या गलत काम करते हैं। होली का अर्थ पवित्र, होली घोस्ट बाइबल में भी लिखा है, पवित्र आत्मा। लेकिन आज लोग होली के नाम पर मांस खाते हैं, शराब पीते हैं और नशे में पागल हो जाते हैं
क्या यही होली है? नहीं, होली को विकृत कर दिया गया है। क्या होलिका के जलने पर प्रहलाद ने प्रसन्नता व्यक्त की थी? क्या प्रहलाद को प्रसन्नता हुई थी? क्या प्रहलाद ने खुशी में नृत्य किया था, नाचा था, मांस खाया था, शराब का सेवन किया था? बिल्कुल नहीं। प्रहलाद प्रसन्नता और खिन्नता दोनों से परे थे। होलिका जल गई, फिर भी प्रहलाद को प्रसन्नता नहीं हुई। ज्ञानी दुख में और सुख में समान होते हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया देव। सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में ज्ञानी या भक्त समान होते हैं। तो प्रहलाद परम भक्त थे और वे सुख और दुख में समान थे। तो लोग मांस खाते हैं होली के दिन, शराब पीते हैं और एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं। वो बिल्कुल होली का रूप विकृत हो गया, बर्बाद हो गई होली। बुराई जली, होलिका माने बुराई, तो बुराई को जलाइए ना। लेकिन लोग बुराई को नहीं जलाते। आपके अंदर बुराई है, उसको जलाने का काम कीजिए। बुराई सबसे बड़ी क्या है? होली के दिन मांस खाना, शराब पीना, ये सबसे बड़ी बुराई है। बकरे काटे जाते हैं, मुर्गे काटे जाते हैं होली के दिन। क्या ये होली का त्योहार है? हिंदुओं ने ही होली को अपवित्र कर दिया, घृणित कर दिया और जश्न मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। क्या प्रहलाद ने होलिका के जलने के बाद, होलिका दहन के बाद, होलिका की मृत्यु के बाद किसी के ऊपर रंग डाला था? नहीं डाला था। क्या किसी के मुंह को पोता था काले रंग से? ऐसा कुछ भी नहीं किया था प्रहलाद ने। ये लोगों की मनमानी बात है। ये क्या पागलपन लोगों का है। और पढ़े लिखे लोग भी मांस खाते हैं, शराब पीते हैं और नशे में पागल हो जाते हैं, धुत हो जाते हैं। और बड़े गर्व से कहते हैं बुरा न मानो होली है। क्या मूर्खता है। बुरा न मानो होली है, होली के दिन जो भी कुकर्म करो सब चलेगा। ये बिल्कुल गलत बात है। क्या शिक्षा मिलेगी नई पीढ़ी के बच्चों को? क्या संस्कार मिलेगा जब माता पिता ही, जब पढ़े लिखे लोग ही मांस खाते हैं, शराब पीते हैं? तो क्या शिक्षा मिलेगी बच्चों को? क्या संस्कार मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। और पतन के गर्त में हिंदू समाज जा रहा है। प्रहलाद महान भगवत भक्त थे। प्रहलाद के जीवन से आपको यह शिक्षा मिलनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए कि प्रहलाद परम भक्त थे, शाकाहारी थे, भगवान के भक्त थे। कम से कम ये भी तो बुद्धि लगानी चाहिए, ऐसा तो विचार करना चाहिए। जिनके नाम पर ये होली मनाई जाती है, प्रहलाद के नाम पर, उस प्रहलाद का जीवन कैसा था? कितना पावन था, कितना पवित्र था। लेकिन आज बिल्कुल सारी बातें बदल गई हैं।
ये दुर्भाग्य है समाज का, दुर्भाग्य है लोगों का। आने वाले बच्चों का भविष्य गड्ढे में चला जाएगा। क्या प्रहलाद जैसा आपका बेटा होगा? तो माता पिता कहते प्रहलाद जैसा हमारा बेटा नहीं, ध्रुव जैसा हमारा बेटा नहीं। जब आप ही मांस खाते हो, जब आप ही शराब पीते हो होली के दिन, तो आपका बेटा कैसे प्रहलाद हो सकता है? आपका बेटा कैसे ध्रुव हो सकता है? होली के दिन रास्ते में से निकलना मुश्किल हो जाता है। क्या यही होली के अवसर पर होना चाहिए? मारकाट होनी चाहिए, खून की धारा बहनी चाहिए, और बड़े गर्व से लोग खाते हैं। धिक्कार है लोगों को, शर्म आनी चाहिए। प्रहलाद के जीवन से आपको ये शिक्षा मिलती है कि प्रहलाद सहनशील थे। सहनशीलता, करुणा, अहिंसा की शिक्षा प्रहलाद से मिलती है। सहनशील थे प्रहलाद, कितना कष्ट दिया गया। हिरण्यकश्यप ने मारने के हर संभव प्रयास किए, लेकिन प्रहलाद को कोई घबराहट नहीं। सहनशीलता के चरम बिंदु पर पहुंचे हुए थे। ऐसी सहनशीलता होनी चाहिए। और एक दिन होली के दिन नाच लिया, गा लिया, और साल भर लोग फिर बुराई में लग जाते हैं। अरे कम से कम होली के दिन भी तो शराब नहीं पीनी चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए। शर्म करो, शर्म लोगों। होली जैसे पवित्र पर्व को, होली जैसे पवित्र त्योहार को आप लोगों ने ही विकृत कर दिया है। हिंदू लोगों ने विकृत कर दिया है। तो मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि होली का वास्तविक अर्थ समझे, और होली के दिन पवित्रता का व्यवहार करें। नशे में नहीं होना चाहिए। अरे भक्ति का नशा चढ़ाना चाहिए। प्रहलाद भक्ति के नशे में मस्त था। ये शराब का नशा, एक दूसरे के ऊपर सांसारिक रंग डाल के क्या होता है? प्रेम का रंग डालो, प्रेम करो, घृणा मत करो। लेकिन होली के दिन ही मारपीट भी हो जाती है। तो भक्ति का नशा चढ़ाओ, प्रेम का नशा चढ़ाओ, शराब का नशा मत चढ़ाओ, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप लोगों से कहना चाहता हूं कि होली जैसे महान पर्व को, होली जैसे महान त्योहार को अपवित्र न करें, विकृत न करें। यही मैं संदेश देना चाहता हूं। पूरे उत्तर भारत में होली मनाई जाती है, और होली के दिन जो कुकर्म होता है, कुकृत्य होता है, ये घृणित बात है। पवित्र वातावरण होना चाहिए, पवित्र व्यवहार होना चाहिए, सबके साथ प्रेम का व्यवहार होना चाहिए। उत्सव मनाते हैं, अच्छी बात है, उत्सव मनाइए, होली के गीत गाइए, मगर नशे का त्याग करना चाहिए। शराब नहीं पीनी चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, नहीं तो होली के नाम पर हिंदू को बहुत बड़ा कलंक लग रहा है।
इस कलंक से आप बचें तो होली पवित्र होगी और पूरे संसार को प्रेरणा मिलेगी। आपसे लोगों को क्या प्रेरणा मिलेगी? प्रहलाद से तो प्रेरणा मिलती है, लेकिन आपसे क्या प्रेरणा मिलेगी लोगों को, दुनिया वालों को, इस्लाम को, ईसाई को, यहूदी को, बौद्ध को क्या शिक्षा मिलेगी? इसीलिए तो हिंदुओं पर उंगली उठाते हैं दूसरे धर्म के लोग। तो होली जैसे महान पर्व को पवित्रता से मनाएं, यही मेरा आग्रह है। तो आपका जीवन पवित्र होगा, वातावरण पवित्र होगा, आपका घर पवित्र होगा, आपका संस्कार पवित्र होगा, आपके बच्चों का संस्कार अच्छा होगा। प्रहलाद जैसे पुत्र को जन्म देने के लिए आपको प्रहलाद की भक्ति में उतरना होगा, प्रहलाद जैसा जीवन अपनाना होगा। महान सहनशीलता, करुणा, अहिंसा, प्रेम, ये सारे सद्गुण जब आपके जीवन में आएंगे तो आपका जीवन पवित्र होगा। इन्हीं शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। होली के शुभ अवसर पर आप सबको मैंने कुछ सुनाया, थोड़ी चर्चा की, होली का वास्तविक अर्थ क्या है इसकी व्याख्या की, आप सब समझे और जीवन में उतारने का प्रयास करें। आपका कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।